मौसी हमारी बात सुने ना, अभी आपने हमारे साथ तो मिठाई खाई नहीं ना। बेशरम लड़की, बेशर्मी में तो एकदम अपनी माँ पे गई हो। स्नेहा दी, तलाक के कागज पे साइन करने के बाद नए सिरे से मेरे बेटे को फंसाने में शर्म नहीं आ रही? माँ कुछ तो सोच समझ कर बोलिए। तुमको अगर समझ होती ना, इस बेशरम लड़की के लटके झटके में फंसकर यहाँ नहीं आए होते। मौसी, मौसी, ये सब कुछ हम किए हैं। शेखर भैया तो जानते भी नहीं थे कि भाभी उनका यहाँ पे इंतजार कर रही है, और भाभी को भी नहीं पता था। हम बस इतना चाहते कि ये दोनों। चुप कर दो। उस दिन तुम्हें अच्छे से समझाया था ना, बात समझ में नहीं आई। इस कलमुही के साथ मिलकर मेरे बेटे को इसके जाल में फंसाने की साजिश कर रही हो। मौसी, भैया और भाभी एक दूसरे से प्यार कर। बस हमारे मामले में दखल ना ही दो तो अच्छा रहेगा। माँ 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 आप चलिए यहाँ से। यही तो समस्या आपकी शेखर। आपकी माँ हर बार आती है, हमें और हमारी माँ को जी भर के जलील करती है, और आप करने देते हो। मधु मधु, दूसरों के घर आकर यूं बात बढ़ाकर उनका त्योहार खराब करना ठीक नहीं है। शेखर, तुम्हारी जिंदगी खराब करके बैठी है ये, और तुम्हें खाली त्योहार की पड़ी हुई है। माँ हमारी बात सुनिए। माँ बेटा हमको देखकर दुम दबा के भाग रहे हैं। हमारे बेटे के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले जाके अपनी बेशरम बेटी को हमारी बिटिया के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। ले जा अपनी माँ को यहाँ से। माँ चलिए, चलिए माँ। भाभी, भाभी, मौसी गुस्से में है इसलिए सब बोल। भाभी आप जानते हैं ना, वो गुस्से में कुछ भी बोल। भाभी, भाभी क्या कर रही है? मौसी सिर्फ गुस्से में थी। भाभी शांत हो जाइए। हमने तुमसे कितनी बार कहा है स्नेहा, हमारे और शेखर के मामले में मत पड़ो। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके, ये पुरानी यादें ताजा करके तुम्हारे रिश्ते को बचा लोगी? नहीं, ये रिश्ता टूट चुका है स्नेहा। नहीं भाभी, नहीं टूटा है रिश्ता। स्नेहा, हम भी यही चाहते हैं कि तुम हमारे मामले में मत आओ, प्लीज। भाभी, भाभी प्लीज हमारी बात को समझ। जो चीजें खराब। मधु, तुम क्या कर रही हो यहाँ? ठाकुराइन जी, अपनी गंदी जबान से अब हमारा नाम मत लो। वो उपज जुबान बिमला की शागिर्द तो बनी हो, इसलिए यहाँ दूसरों के मामले में नाक घुसा रही हो। यहाँ खुद को क्या समझ कर आई हो? देखिए, जहाँ भी शुभ काम हो रहा हो वहां ग्रहण बनकर आ जाती हो। पहले तो हमारे बिटवा के पीछे पड़ गई, अब हमारी बेटी को भी नहीं छोड़ रही हो।
चली जाओ ना यहाँ से, शांति से छोड़ दो अब सबको। ठाकुराइन जी आप सफाई देने की कोई जरूरत नहीं ना है। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम और वो बिमला मिली भगत खेलते हो हमारे साथ। हमारी दोस्त के घर से निकलो। ठाकुराइन जी। गंगा, गंगा ये लड़की तुम्हारे घर में क्या कर रही है? तुम जानती हो ये कैसी जहरीली लड़की है? ये जहां भी जाती है वहां जहर फैला देती है। बीमारी है बीमारी, सब जगह सिर्फ और सिर्फ बीमारी फैलाती है। इतने अच्छे संस्कार दिए तुमने अपनी बेटियों को, अरे इसको छोड़ेगी ना अपनी बेटियों के नजदीक, ये बिगाड़ देगी सब कुछ। ये क्या कर रही है यहाँ? तुम बुलाई हो? तुम्हारी बेटियों की भलाई के लिए हम कह रहे हैं, अगर तुम भलाई चाहते हो ना अपनी बेटियों का, तो इसको निकालो अभी के अभी अपने घर से। हम तो कहते हैं कि धक्के मार के निकालो ऐसी लड़कियों को। ये जहरीली लड़की है गंगा, इसको निकालो अभी के अभी। इसको कह दो कि ये जाए यहाँ से। ठाकुराइन चली जाओ। ठाकुराइन जी हम जा रहे हैं। आंखें नीचे। तुमको माफी मांगने का कोई जरूरत नहीं है गंगा। ये सब आज का दिन होना था का? आज होली का दिन है और ये सब हुआ। हम जा रहे हैं। नफरत क्यों करती है ये स्नेहा दी से? सोने हम बताना चाहते थे मगर बिट्टू ने मना कर दिया। अगर हम बता देते ना कि वो हमारी बेटी है तो शायद उनकी गलतफहमी दूर हो जाती, वो मान जाती। लेकिन हम क्या करें? हाँ, स्नेहा दी ने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि अगर आप अभी ठाकुराइन जी को सच बताती ना तो शेखर भैया और मधु भाभी के बीच जो 1% की भी गुंजाइश है ना सब ठीक होने की, वो भी खत्म हो जाती। अभी के लिए ना आप उन्हें कुछ मत बताओ। जब भोलेनाथ चाहेंगे ना सब अपने आप राज खुल जाएगा। हम स्नेहा जी को देखकर आते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। जिस औरत ने हमारी मदद करने के लिए अपना दिल और तिजोरी दोनों खोल दिए, उसी से इतनी बड़ी बात छुपा के बैठे हैं हम।